हेलो चैंपियंस, कैसे हैं आप सब। एक इम्पॉर्टेंट मुद्दा डिस्कस करना है आपके साथ और ये बहुत अहम है क्योंकि मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं ऐसी तो साजिश नहीं है आयोग का या सरकार का जो हमारे मेन मुद्दे से भटका के एक ऐसे मुद्दे पे ले जाए जो वो फॉलो भी ना करे बाद में, और हमारा मुद्दा भी गया और वो भी नहीं हुआ और कहीं ना कहीं बीच में हम लोग फंस गए और उसके बाद डिमांड करने का कोई मतलब नहीं रहेगा। और वो डिमांड है हमारा मैक्सिमम एज 42, एज को इंक्रीज करने का मुद्दा। अब देखिए, अभी 3 मुद्दे लगातार साथ में चलेंगे। एज इंक्रीज करने का मुद्दा, नॉर्मलाइजेशन के विरोध में, और उसके बाद एग्जाम डेट बढ़ जाए, ओटीआर नहीं फील हो रहा है तो कम से कम फॉर्म डेट बढ़ जाए, ऐसी चीजें चलेगी। इसमें 2 चीजों में जबरदस्त अभी मसाला है, व्यूज है, सब कुछ है। तो वो है पहला नॉर्मलाइजेशन का, और दूसरा है एज बढ़ जाना, सॉरी एग्जाम डेट बढ़ाना, ओटीआर, ये सब का जो है। इसमें कहीं ना कहीं एज बढ़ाने का जो डिमांड है वो कमजोर पड़ता हुआ दिख रहा है, क्योंकि स्टार्टिंग से ही बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट जिनके पास ऑलरेडी एज बचा है वो विरोध कर रहे हैं। आपको पता है, ऐप पे आप जाएंगे तो अच्छी खासी संख्या ऐसे स्टूडेंट्स की है जो अलग अलग तरह के कमेंट्स करते हैं कि 52 ले लो, मेरा नाम 60 ले लो, सब लोग एक साथ एग्जाम देने जाओ, टाइप की चीजें आती है। तो अच्छी खासी आबादी स्टूडेंट्स की नहीं चाहती है कि एज बढ़े, तो एक तो वहीं पे दिक्कत है। और जिनका एज समाप्त हो चुका है और जिनका समाप्त होने वाला है उसकी संख्या भी अच्छी खासी है, जो चाहते हैं वो बढ़ जाए। लेकिन अभी क्या हुआ, जैसे नॉर्मलाइजेशन के लिए आयोग ने बुलाया और उसके बाद जो डिस्कशन स्टार्ट हुआ है तो सारी चीजें शिफ्ट होकर नॉर्मलाइजेशन की तरफ चली गई। तो मीडिया है या जो भी है सब चले गए। अब वहां पर क्या है, नॉर्मलाइजेशन वाले में वहां पे उसका असर तो सब पे होगा। तो हर कैटेगरी के स्टूडेंट वहां पे कॉपरेट कर रहे हैं, स्टूडेंट लीडर कॉपरेट कर रहे हैं, टीचर्स कॉपरेट कर रहे हैं। तो नॉर्मलाइजेशन के अगेंस्ट में तो सब कॉपरेट करने वाला है, तो वहां पे तो अच्छी खासी संख्या है। लेकिन जो उसके बाद क्या होगा, जो अभी मैक्सिमम एज की बात चल रही है, मुझे कभी कभी ये लगता है कि ऐसा तो नहीं है कि आयोग और सरकार ने गेम खेल दिया। अभी नॉर्मलाइजेशन की बात करें 15 नवंबर या उसके बाद कहेंगे ठीक है हम नहीं लागू करेंगे। अब 15 नवंबर जब बीत ही जाएगा तो आपको एज दे के भी क्या फायदा, 13 तारीख को अगर एग्जाम है तो, और 15 बीत जाएगा तो एज मांगने कौन जाएगा उसके बाद। तो एक चीज ये समझना होगा, कहीं ये ट्रैप तो नहीं है जिसमें हम लोग फंस कर उलझ गए। तो आप में से जिनको एज चाहिए, जिनको एज रिलैक्सेशन की बात जो कर रहे हैं, तो एज रिलैक्सेशन वाले अपने मुद्दे पे टिके रहे। जब आपका एज में रिलैक्सेशन ही नहीं मिलेगा तो नॉर्मलाइजेशन हो कि एग्जाम डेट आगे बढ़े या पीछे बढ़े, आपको तो कोई फर्क पड़ नहीं रहा। और आपके सपोर्ट में बहुत नहीं है, आपके सपोर्ट में जो संख्या है वो कम है, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। अभी नॉर्मलाइजेशन को लेकर अगर बात की जाए तो रोड पे उतरने के लिए सब तैयार है, लेकिन 42 के एज पे तो कोई तैयार नहीं है। तो वो आपकी लड़ाई है, आपको उसको लड़नी है। और कहीं ना कहीं जिस लेवल तक आप लोगों ने पहुंचाया है तो यहां से पीछे हटने का कोई मतलब है नहीं। अभी अपने दबाव को रिक्वेस्ट के फॉर्म में मिलकर लीडर से इसको चर्चा में भी बना के रखना है और इसको बहुत स्ट्रांगली डिमांड भी करना है। तो डाइवर्ट मत होइए अभी आयोग के इन बातों पे, नॉर्मलाइजेशन पे, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन के लिए अलग से टीम काम कर रही है उसके अगेंस्ट में। तो नॉर्मलाइजेशन के लिए बहुत सपोर्ट है कि नॉर्मलाइजेशन लागू ना हो, उसके अगेंस्ट में जितनी भी चीजें हो सकती है उसके लिए सफिशियंट लोग हैं जो कर लेंगे। बट एज बढ़ाने को लेकर जो है ना वो सपोर्ट नहीं है, वो आपको भी पता है। तो एक्चुअली जो एज बढ़ाने को लेकर है, तो जहां तक ये बात पहुंच गया तो सिंपल सी बात है, यहां से आपको एज 70 में तो मिल रहा है अगर आप सही तरीके से एफर्ट करेंगे तो 70 तो आपको देने को मौका मिलेगा ही मिलेगा, जो चांसेस बन रहा है। तो इसको चूकना मत। बस मैं इसलिए अलर्ट करने के लिए आपके साथ शेयर कर रहा हूं क्योंकि बहुत समय से हमारा ये मुद्दा रहा है कि एटलीस्ट एज बढ़ जाए, जैसे अदर स्टेट में है वो उस तरह का मौका बिहार वालों को भी मिले, ताकि
और मतलब ताकि एक लगे कि नहीं भाई कोई अगर 40 तक दे रहा है तो हम क्यों ना दें। हमारे यहाँ की स्थिति इकोनॉमिक सोशल या आप एजुकेशनल जो बैकग्राउंड है वो तो है, जहाँ पे कमी है वो तो हम एक्सेप्ट करना पड़ेगा। तो इस तरह से आप एज के मुद्दे से ना भटके, इस बात का ध्यान रखिएगा। और नॉर्मलाइजेशन को लेकर, एग्जाम डेट एक्सटेंड को लेकर, इन सब के लिए सफिशियंट मात्रा में और एकदम से अच्छी खासी संख्या है, अच्छा खासा सपोर्ट है इसको लेकर। तो इसको लेकर अभी आप नहीं, आपका फोकस होना चाहिए, जो लोग इन्वॉल्व हैं एज बढ़ाने को लेके वो अपने एज बढ़ाने पे लगे रहो। बाकी इधर का जो है ना, बहुत लोग हैं देखने के लिए, देख लेंगे। आप में बहुत कम लोग हैं, तो उस बात का ध्यान रखना है। ठीक है, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट सेशन में। तो भटक मत जाइएगा, बस ये ध्यान रखिएगा।